तो बच्चों ये वाला काम हमने देख लिया था कि अगर हमें फर्स्ट सबनेट का फर्स्ट एड्रेस बोल दे, मतलब यूजुअली गेट वेट में जो क्वेश्चन आता है वो तो इस टाइप का आ जाता है ना कि आपको सबनेट मास्क दे दिया और मान लो क्लास बी का कह दिया, है ना। तो गेट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि सबनेट मास्क किसका दे रखा है, क्लास बी का। और आपको पूछ लिया कितने होस्ट होंगे और कितने सबनेट होंगे। तो कैसे निकाल देते थे आप कि होस्ट के लिए कितने बिट बच रही है, अब सबनेट के लिए क्लास बी है तो बी क्लास का मतलब ये तो किसके लिए यूज होगी बच्चों, नेट आईडी के लिए। यहाँ और पे इस ऑक्टेट में से 248 का मतलब क्या है, 5 बिट। पाँच। तो 5 बिट किसके लिए है, होस्ट के लिए कितनी बिट बचेंगी, अब एक तरीके से तीन यहाँ पे बच रही हैं इस ऑक्टेट में, आठ ये। आठ हो तीन 11। और आठ कितनी हो गई, 11। तो 2 की पावर 11 - 2, यानी कि आपके 2046 तो हो जाएंगे होस्ट। और 2 की पावर 5 - 2 यानी 30 बच जाएंगे सबनेट, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन तो गेट में आता है। अब बताओ इस क्वेश्चन को वो 4 5 नंबर में देगा क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि दे नहीं सकता, दे तो सकता ही है। लेकिन अगर हम इसी काम में वो चार बातें और एक्सटेंड कर दे, क्या क्या कर दे आपका, कि नेट आईडी पूछ ले, मतलब आईपी एड्रेस दे रखा है कि नेट आईडी बता दो जी, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता दो, नंबर ऑफ सबनेट बता दो, तो ये क्वेश्चन तो हम देखते ही हैं। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बता दो, है ना। फर्स्ट सबनेट का एड्रेस, फर्स्ट सबनेट का फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट सबनेट का लास्ट एड्रेस, फर्स्ट सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब देखो ये 8 नंबर में 8 क्वेश्चन, 8 लाइन, क्या पता बन जाए ऐसे, है ना। तो इस तरीके के मैंने आपको फिफ्थ सबनेट, फिफ्थ होस्ट, ये सब कल हमने निकालने देख लिए। तो मेरे हिसाब से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, है ना, एक तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टेबल है ही, है ना, कि यहां से आप कर सकते हैं। और लास्टली बाकी की नेटवर्क लेयर क्या है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आईसीएमपी, आईजीएमपी वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो तीन चार ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इसमें से। अब ये वाले क्वेश्चंस मैंने होस्ट पर सबनेट, ये तो सब हमने निकाल लिए और डिटेल में देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन डन है ना, बोलिए। यस सर। चलिए, अब तो एक बार हम शुरू से देख लें जरा कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो नेटवर्क लेयर क्या है, एक्सप्लेन द रोल करना है नेटवर्क लेयर का, ओएसआई लेयर में मेजर फंक्शंस बनाने हैं नेटवर्क लेयर के, कौन कौन से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आईपी एड्रेस 4 का, आप देखो ये पूरा अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है ना, कि आईपी वर्जन 4 का डिटेल स्ट्रक्चर हमें बता देना है। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी वर्जन 4 ABCDE, और इन सब के बारे में, उनके एड्रेस की रेंज, उनका डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, ओके। हाँ जी। इसके बाद फॉलोइंग एड्रेस हमें डिटरमाइन कर, ये एड्रेस दे रखा है, इसका क्लास ऑफ द एड्रेस, अब तो ये काम कर सकते हैं ना बच्चों, इसका क्लास एड्रेस क्या हो गया, बी हो गया। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, क्लास बी है तो 255 दो दो सौ सौ पचपन पचपन दो दो सौ सौ पचपन पचपन जीरो और जीरो। जीरो, है ना। जीरो जीरो। प्राइवेट आई हुई। भाई सबनेट पूछ रहा है वो, नेट मास्क बता रहा है नहीं, तू, दो प्राइवेट दो आई, प्राइवेट आईपी है। आईपी कोई सा मर्जी हो। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस क्या है, नेट आईडी बता दोगे और ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता दोगे उसके निकाल के। ठीक है, अब इसके बाद सबनेटिंग क्या है, सुपर नेटिंग क्या है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट देख लिया, इसके क्वेश्चंस बनाने को देख लिए। अब जैसे इसके अंदर इसको कितने बनाने हैं बच्चों, 6 सबनेट बनाने हैं, /24 दे रखा है। तो आपका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा स्लैश करके बच्चों, 27 हो जाएगा ना, 3 बिट और ले लेंगे हम। भाई 6 सबनेट बनाने के हम्म। लिए कितनी हाँ बिट हाँ, लेनी पड़ेंगी, 3 बिट ले लेंगे। तो 3 बिट ले स्लैश ले रहे। 27 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट बोरोड्स कितना आ जाएगा, 3। न्यू तीन। सबनेट मास्क कितना बन जाएगा बच्चों, 192.168.0.10.27 हो जाएगा। सेवन। टोटल नंबर ऑफ सबनेट क्रिएटेड तो 6 ही क्रिएटेड हो जाएंगे। होस्ट कितने हम्म। बचेंगे बच्चों, अब यहाँ 27 बचा, तो बिट कितनी बची, 5। तो 2 की पावर 5 - 2 यानी कितने आ जाएंगे, हम्म। 30। और फर्स्ट 3 सबनेट का एड्रेस, बच्चों अगर फर्स्ट 3 सबनेट देखोगे तो बताओ हम किस तरीके से देखते थे, सबनेट के लिए कितनी बिट दी है तूने पंकज, 3 बिट दिया ना भाई, तीन भी बोलो। पहले को जीरो और जीरो वन लास्ट ले की लेंगे। 5 बिट क्या है, होस्ट के लिए। तो हम्म। अगर इन्हें 0001 और इन पांचों को रखूंगा मैं 0, तो ये क्या बना है, और 32, हम्म। है ना। और जीरो, टू लिख, टू कैसे लिखते हैं बाइनरी में, ये 3 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो भाई 5 जीरो इसके आगे लगा देगा, ये किसकी बाइनरी बन जाएगी, 64 की। 5 जीरो इसके आगे बाइनरी लगा देगा, ये बन जाएगी किसकी, 96 की। तो फर्स्ट सबनेट का एड्रेस कैसे लिख देगा भाई साहब, बोलो। 192.168.10.27। भाई फर्स्ट तो यहाँ पे, तो फर्स्ट यही रहेगा ना, 000, यहाँ पे वेस्ट नहीं होते, पहला क्लासलेस पे है ही ना। रहेगा। क्लासलेस में कोई वेस्टेज नहीं होती, तो पहले का मतलब 0, दूसरे का 1, तीसरे का ये, चौथा पूछता तो 96, इस तरीके से करके आप। सेकंड वाले का कितना हो जाएगा, 32। थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, 64। चौसठ।
फोर्थ वाले का हो जाएगा 96। इस तरीके से करके आप लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन था। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना है, कंजेशन। ये मैंने आपको मतलब राउटिंग, अब राउटिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, तो राउटिंग के क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है। बट बच्चों, मैंने जो हमने प्री के टाइम पे पढ़ा था, अब देखो मैं फिर वही बात, यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाऊंगा क्या इसके, तो आप वहां से जरूर पढ़ लें। वहां मैंने आपको, जैसे यहाँ पे तो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन रख दिया, वहां पे हमने ये भी बताया था ना कि एलएसपी पैकेट कैसे ड्रॉ करते हैं, वो डिजकास्टर के थ्रू कैसे पैकेट पता करता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में किस तरीके से काम होता है। हमने उसके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी कराए थे, आरआईपी किस तरीके से एक दूसरे के साथ टेबल्स एक्सचेंज करते हैं, वो सारी चीज हमने वहां पे देखी थी। और एक प्रॉब्लम भी आती है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम देखी थी ना हमने, काउंट टू इन्फिनिटी किसके अंदर आ रही थी, वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर, डीवीआर के अंदर, हाँ। है ना। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में आ रही थी क्योंकि वो अपनी टेबल शेयर कर रहा था ना बार बार, और मान लो उसका लिंक ब्रेक हो जाए तो वो उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन ले रहा था और शेयर कर दे रहा था। तो वो क्वेश्चंस अगर मान लो बन जाए तो, इसलिए मैंने कहा कि काउंट टू इन्फिनिटी वगैरह ये सब एक बार महावाली जरूर देखने हैं। कल रात मैंने इसलिए कहा था कि ये जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है। ये वाला तो हम कंजेशन ये पढ़ेंगे टीस उसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर में। और लास्ट ये एक्सप्लेन द आईपी वर्जन 4 वर्जन 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। और हमें एक क्वेश्चन और इसके अलावा करना है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आईपी वर्जन 4 का हेडर, सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों वो, ये क्वेश्चन और आपको करना है ना, 7th, ये मान के चल लीजिए, है ना। बाकी आईसीएमपी, आर्प, बूटपी, डीएचसीपी, ये सारी कहानी यहीं पे बन जाएगी। तो ये और सारे, सर IPv6 से IPv4 कन्वर्जन आपने कहा था, हाँ टनलिंग वो है। तो मतलब यहाँ के लिए मतलब मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट ठीक है उसको करेंगे तो यहीं बूस वाले में, कल मैंने बताया तो था आपको जब हम पॉलिटेक्निक का उसमें कर रहे थे, तो वहां पे रखेंगे उसके क्वेश्चंस हम, ये वर्जन 6 से वर्जन 4 में कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ के हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो आईपी वर्जन 4 का हेडर है, या नेटवर्क लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, या फिर ये बाकी सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, और या क्वेश्चन राउटिंग से आ सकता है। ठीक है। ऐसे तो मतलब सिंपल सिंपल छोटे छोटे याद करोगे तो फिर वो बहुत कहानी बढ़ जाएगी ना, बट पता तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि आपको पुरानी वो तो पढ़ के चलना ही है ना साथ साथ। ऐसा थोड़ी है वो छोड़ के चलोगे, तो 15 दिन बाद ये भी देना है पॉलिटेक्निक भी। ठीक है। चलो, अह, ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो हमने अभी क्वेश्चन करा इसका, ये क्वेश्चन जो मैंने देखो इसके 4-5 करा दिया, अब ये तो बहुत होने चाहिए इनफ, कम से कम इतना हमें निकालना आता है तो दैट इज मोर देन इनफ। तो उस क्वेश्चन का कितने सबनेट होंगे, मतलब बिट बोरोड कितनी हो गई बच्चों, 3, न्यू सबनेट का मास्क कितना आ गया, 24 में 3 जुड़ जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये नया सबनेट मास्क हो गया 255, 255, 255 और 224। ठीक है, यानी /27। टोटल सबनेट्स कितने बनेंगे बच्चों, 2 की पावर 3, तो 8 आ जाएंगे। ठीक है। होस्ट पर सबनेट कितनी आएंगी, 8 माइनस, तो कितनी बन जाएंगी, 30, क्योंकि सबनेट में भी यहाँ ऐसा थोड़ी है कि सबनेट मास्क, भाई सबनेट के लिए तो एक बिट खत्म ही होगी, और सबनेट में ब्रॉडकास्ट के लिए भी एक खत्म होती है, बाकी सबनेट वाली वेस्टेज नहीं होती, तो 30 होस्ट बनेंगे पर सबनेट। ब्लॉक का साइज आप देखोगे तो हर ब्लॉक के अंदर कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है। सबनेट्स के एड्रेस हमें निकालना है, तो फर्स्ट सबनेट का क्या हो जाएगा, 10.0, दूसरे का 10.32, 10.64, स्लैश में क्या लगा के कर लेंगे बच्चों, 27। ठीक है जी, डन। हम्म। ओके। बट क्लासलेस से आने के चांसेस कम ही रहते हैं, उस वाले से ज्यादा आ जाते हैं, तो वो सारी चीज हमने देख ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउटिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आइडियल राउटिंग एल्गोरिथम की। तो बच्चों राउटिंग का काम हमने पढ़ा है, नेटवर्क लेयर की कितनी फंक्शनैलिटीज है इंपॉर्टेंट, 2 फंक्शनैलिटी है जो हम मान के चलते हैं। एक तो आईपी एड्रेसिंग करना, और दूसरा क्या है, राउटिंग राउट। करना, है ना। अब इसी चीज को अगर पेपर में यही आ जाए, इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात करनी है, तो फिर आप तीसरी क्या लिख देंगे, डेटा फॉरवर्डिंग करना भी लिख देंगे, है ना, पैकेट फॉरवर्डिंग। और बाकी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करना, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन करना विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, वो कर लेगा। ठीक है। तो अब एक अच्छी राउटिंग एल्गोरिदम क्या होती है भाई, राउटिंग का काम ही क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, रूट बेस्ट पता पाथ लगना, चूज करना। हाँ। है ना। तो राउटिंग इज द प्रोसेस टू सिलेक्टिंग बेस्ट पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए क्या बेस्ट पाथ रहेगा, वो सिलेक्ट करना क्या कहलाता है, राउटिंग कहलाता है। और आपको पता है नेटवर्क लेयर पे कौन है इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, आईपी, और आईपी कैसी होती है, कनेक्शन लेस होती है एंड अनरिलायबल। अनरिलायबल। ठीक है। तो इसका हम्म। काम है भैया, ये सोर्स से डेस्टिनेशन इस रास्ते से पहुंच जाएगा, बस उतना देखना, है ना। बढ़ाने को आप इनके अंदर ये भी चीज दे सकते हो, कौन सी यूज करता है वो सर्विसेज, कौन सी, पैकेट स्विचिंग यूज, पैकेट स्विचिंग डाटाग्राम।
अच्छा। डेटाग्राम अप्रोच यहाँ पे यूज होती है, तो वो है। अब आइडियल राउटिंग एल्गोरिदम की क्या भैया कैरेक्टरिस्टिक होगी? तो करेक्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, रोबस्टनेस होनी चाहिए, है ना, फेयर होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव, मतलब ये आप लिख सकते हो कि पाथ सिलेक्शन वगैरह कैसे हो। ठीक है, हो गया एक बात। हाँ जी। अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है बच्चों? अब ये इसमें वही बात, कंप्यूटर साइंस से आप पढ़ते हो, स्टैटिक और डायनेमिक का अर्थ पता ही है। स्टैटिक क्या है? जो कॉन्फ़िगर्ड कैसी हो रही है, मैन्युअली, ठीक है, जो अपने आप उतना चेंज नहीं हो रही। डायनेमिक राउटिंग क्या है? तो जितनी आप ये डीआईपी, आरआईपी वगैरह पढ़ रहे हो, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और ये सब आपकी क्या है? डायनेमिक राउटिंग। डायनामिक ठीक है, राउटिंग तो ये प्रोटोकॉल। क्या होंगी? अपडेट होंगी ऑटोमेटिकली, ये कॉन्फ़िगर्ड होंगी मैनुअली, कि कोई पर्सन उसको बैठ के चेंज करेगा कि अच्छा अब पूरा, मान लो पहले पाथ कुछ और था, अब कोई सर्वर राउटर बीच में ब्रेक हो गया तो वो बीच करके बैठ के उसको चेंज कर देगा। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये सिंपल होती है, और ये क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ ओवरहेड्स क्या होंगी? कम, यहाँ पे ज्यादा ओवरहेड होंगी, मतलब चेंजेस वगैरह जो हो रहा है। सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। अब बच्चों, एक बड़े नेटवर्क को क्या कोई आदमी बैठ के मैनेज कर सकता है कि कौन कौन सा रूट बार बार चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है? तो स्मॉल नेटवर्क में तो ये कहानी हो सकती है, बट बड़े नेटवर्क के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग सुटेबल फॉर लार्ज लार्ज। नेटवर्क, डज नॉट। अब देखो ये क्या करेगा, क्या अडेप्ट करता है कि चेंजेस कुछ अपने आप से? तो नहीं करेगा, डज नॉट अडेप्ट चेंजेस ऑटोमेटिकली। और ये अपने आप उसको चेंज करता रहता है। कैसे करेंगे? अगर हम आरआईपी की भी बात करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, अगर उसके अंदर मान लो ये राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4 है, क्या तरीका पढ़ा था हमने? आरआईपी मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। राउटिंग का नाम क्या है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अप्रोच कौन सी यूज हो रही है? वो आरआईपी, है ना। मैंने आपको बताया था ना, ये वाली जो डायनेमिक राउटिंग में आप दो तरीके की पढ़ते हैं, कौन कौन सी होती है, बोलो। इंटर और इंट्रा। हम्म, तो राउटिंग में आप ऐसे समझ सकते हो, इंट्रा डोमेन, है ना, और और इंटर डोमेन। इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन के अंदर आपको आएगा तो क्या क्या लिखनी है? अब देखो, इंट्रा का मतलब क्या होता है? देखो ये कोई नेटवर्क है ना, इसके अंदर मान लो कई सिस्टम्स हैं। अब इनमें आपस में ये कनेक्शन हो रखा है, अब यहाँ पे रूट सिलेक्ट करना, ये कौन करेगा? इसके अंदर विद इन द नेटवर्क। और इंटर मान लो डोमेन, ये इंट्रा कोई डोमेन। दूसरा नेटवर्क है, तो नेटवर्क के अंदर अंदर जो हो रहा है उसको बोलता है इंट्रा। ठीक है, और इंटर डोमेन क्या होता है? एक डोमेन ये है, एक ये है, इन दोनों के बीच में करना कहलाता है इंटर डोमेन। अब जैसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में अगर जो कनेक्टिविटी है वो इंटरनेशनल फ्लाइट है, ऐसा हो गया ना। और अगर मान लो दिल्ली से जयपुर की आप देख रहे हो, वो कौन सी है? इंटरनेशनल फ्लाइट है। ठीक है जी, हो गया। अब आप जैसे हर बड़े शहर में आईएसबीटी होता है, तो इंटर स्टेट बस टर्मिनल। तो मतलब अब मान लो दिल्ली स्टेट है और ये जयपुर स्टेट है, वो सॉरी राजस्थान स्टेट है, तो दिल्ली से राजस्थान के लिए मिल रही है, दिल्ली से उत्तराखंड के लिए मिल रही है, दिल्ली से यूपी के लिए मिल रही है। तो जिस टर्मिनल पे मिल रही होगी वो कौन सा टर्मिनल? आईएसबीटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस टर्मिनल पे मल्टीपल स्टेट्स के लिए बसेस मिल रही हैं, है ना। अब ऐसे तो कई जगह बस के स्टैंड होते हैं ना, बट वहां थोड़ी मिल रही है कि कहीं के लिए मिल रही है, ये बात है। तो इंटरा मतलब विद इन द डोमेन, इंटर डोमेन डोमेन से बाहर। तो यहाँ पे इसके लिए दो पढ़ेंगे आप, कौन सी? एक तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और दूसरी कौन सी पढ़ते हैं और बताइए? एक लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग। अब देखो जो इनकी प्रोटोकॉल्स है, मतलब इम्प्लीमेंटेड, आर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इंप्लीमेंट होती है आरआईपी से, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और लिंक स्टेट राउटिंग के लिए कौन सी चलती है? ओएसपीएफ, ओपन स्टेट पाथ ओपन फर्स्ट। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन स्ट्रेट पाथ फर्स्ट। इंट्रा डोमेन क्या है बच्चों? इसके लिए है तुम्हारी पाथ वेक्टर राउटिंग, और इसकी राउटिंग। प्रोटोकॉल जो है, उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं बीजीपी। बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये नाम हमें ध्यान होने चाहिए। अब राउटिंग के बारे में आए तो आप ऐसे करके बना भी सकते हैं ना। और पॉलिटेक्निक के लिए तो ये मतलब बहुत सुपर इंपॉर्टेंट बात है। और एक प्रॉब्लम किसके अंदर आती है बच्चों? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के डीवीआर अंदर में कौन सी काउंट प्रॉब्लम आती काउंट है? टू इंफिनिटी। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया था? स्प्लिट हॉरिजन Horizon, और पॉइजन Poison रिवर्स। reverse. पढ़ गया है, आज पढ़ गया है भाई साहब। नहीं। स्प्लिट होराइजन और पॉइजन रिवर्स से आप चेंज कर सकते हो, है ना। और उसका मैंने पढ़ाया भी था कि आप क्या करते हैं, जिस नोड से आप ले रहे हैं उस नोड को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसके साथ अपनी टेबल शेयर नहीं करते। मतलब उसके साथ टेबल जो शेयर करते हो, लेकिन उसके साथ जो डिस्टेंस मान लो ए ने, सबसे टेबल एक्सचेंज होती है। अब ए ने मान लो सी पे पहुंचने का रास्ता अपडेट किया, बट वाया बी किया है,
तो ए जब अपनी टेबल में भेजेगा ना तो सी के लिए डिस्टेंस नहीं भेजेगा। समझ गए? हाँ बस वो जी। कहानी है। तो जो जिससे अपडेट करता है उसको उसी का रिटर्न करके नहीं देता जो उसने उसी से अपडेट किया है। तो फिर वो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है। चलो बच्चों, अब हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, तो देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, ईच राउटर शेयर्स राउटिंग इंफॉर्मेशन विद इट्स नेबर। मतलब R1 R2 R3 हर कोई क्या करता है, एक दूसरे के साथ अपनी राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करता है। कौन सी एल्गोरिदम यूज करता है बच्चों? ये बेलमैन चल फोर्ड करता है। OSPF में बैटमैन कौन सी यूज फोर्ट। होती है? डिजकास्ट्रा होती है। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट। ये क्या करेगा, चूजेस शॉर्टेस्ट पाथ बेस्ड ऑन होप काउंट। तो होप काउंट मतलब किससे पहुंचने में कम टाइम लग रहा है, उसके बेसिस पे शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लेगा। एडवांटेज क्या है? सिंपल इंप्लीमेंटेशन, लो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो इसका लिमिटेशन क्या है बच्चों? स्लो कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस इसका स्लो है, क्यों? सबसे टेबल्स लेगा, कैलकुलेशन करेगा, तो लंबा चौड़ा काम है, तो कन्वर्जेंस इसका स्लो है। और इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों? काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ सकती है। इंप्लीमेंटेड प्रोटोकॉल कौन सी है? RIP। इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है क्या? अब देखो, अगर मान लो यही बड़े में क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो राना देख के रखो। तो यार R1 R2 R3 R4 करके 4 टेबल ले लेना, है ना। इनके बीच में क्या बना लो, डिस्टेंस लिख लो। मान लो ये 3 से पहुंच रहा है R2 पे, ये 4 से पहुंच रहा है मान लो R3 पे। ऐसे ही यहां से कर लो, मान लो 5 है, इसका बना लो कुछ, किसका? R5 R4 का, कि ये 6 से पहुंच रहा है, ये 4 से पहुंच रहा है। बना लो अब इसका। सबसे पहले सबसे जैसे R1 का अगर आप रखेंगे भी, तो शुरू में क्या होता है, R1 का अपने पास पहुंचने का क्या होगा, बोलो? जीरो। R1 अगर शुरू में खेल स्टार्ट करेगा, तो R1 से R1 हो गया, R2 पे पहुंचने को हो गया, R3 का टेबल ऑफ R1 है। ये किसकी है? मान लो टेबल ऑफ R1। तो R1 होप काउंट देख लेगा कि R1 पे पहुंचने का टाइम कितना है, 0। R2 पे पहुंचने का शुरू में इनिशियली कितना है, 3। R3 पे पहुंचने का यहां से पाथ दिख रहा है, 4। R4 का शुरू में क्या कर लेगा, इनफाइनाइट। है ना। जब गेम शुरू होगा इसके बाद क्या करेंगे, सब अपनी अपनी टेबल्स, R2 की ऐसी टेबल बनी होगी, R3 की, R4 की। खेल स्टार्ट होता है तो हर कोई अपनी एक दूसरे से टेबल शेयर करता है, उसके बाद ये अपडेट करते रहता है कि वाया इसके थ्रू देखेगा, जैसे भाई इसके थ्रू पहुंच रहा है 6 और 3 9 में, यहां से पहुंच रहा है, जब वाया R3 की टेबल इसके पास आएगी R1 पे, तो R4 पे पहुंचने का रास्ता कितना हो जाएगा, 4। तो सबसे टेबल जो लेगा, जो मिनिमम होगा, उसके बेसिस पे खुद को अपडेट कर लेगा। कभी कभी लिंक ये भी होता है ना, थोड़ी देर में लिंक चेंज होकर 6 हो जाए, तो फिर अपडेशन चलती रहेगी। तो हमने पढ़ा भी है बच्चों, RIP क्या होता है, हर पीरियड के लिए थोड़ी थोड़ी देर में अपनी टेबल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, एक क्वेश्चन वो नहीं आता कि अपर लेयर की कौन सी प्रोटोकॉल ये यूज कर रहे होते हैं भाई। हमने ये पढ़ा है ना, जैसे मान लो SMTP है, SMTP किसकी सर्विसेज यूज करता है, TCP की या UDP की, बताओ? SMTP टीसीपी। ये TCP के TCP की करता है ना, जहां पे हमें रिलायबिलिटी चाहिए, TCP चाहिए। मैंने आपको पेपर के लिए कराया था कि बच्चों ये 4 5 की ध्यान रखना जो UDP यूज करते हैं। हाँ, तो RIP यूडीपी। है ना, तो UDP मैंने कम से कम 20 30 बार बोल रखा होगा वहां पे, तो UDP है, RIP। अब हर सेकंड में करना ही है एक्सचेंज। तो एक आध बार टेबल गलत भी चली जाएगी तो अगले सेकंड तो अपडेट होगी, या एक आध बार लॉस्ट भी हो जाएगी, तो हमें रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, है ना। तो RIP किसकी सर्विसेज यूज करता है, UDP की। और मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया था, बताओ? अब जैसे ये ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल TFTP है। और एक DNS, ये तीन को मैंने 50 बार बोला था कि ये ध्यान रखना। अब डोमेन नेम सिस्टम में भी क्या होता है, IP एड्रेस को उसमें कन्वर्ट करते हैं ना, नेम को। तो बस कोई बात नहीं, हर वो एक सेकंड हमारा चाहिए क्या वहां पे, स्पीड चाहिए ना, कि मैं जैसे ही नाम लिख रहा हूँ google.com एकदम खुल जाए, तो वो फास्ट रिट्रीव करे उसका नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट एड्रेस, है ना। मान लो 1 सेकंड खुल गया कि प्रॉब्लम अकर्ड, तो ठीक है, दोबारा रिफ्रेश कर दूंगा, कौन सी आप बता रही है। ठीक है। अब जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो वहां पे तमीज से चाहिए ना, TFTP छोटी के लिए करते हैं, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे क्या यूज कर ले रहे हैं हम, UDP। तो आई होप यू गेट दिस। कर लोगे ये कहानी बच्चों? अब बनाने को आ जाए, क्वेश्चन की लेंथ देखनी है कितने नंबर का आ रहा है, ये बनाना है, अदरवाइज इतना लिखना है, मिनिमाइज, दैट्स इट। और सारी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। ओके। लिंक स्टेट राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग क्या है बच्चों? अब देखो इसमें भी कर सकते हो। लिंक स्टेट राउटिंग में तो कोई बदतमीजी है ही नहीं, इसको तो बना के वैसे भी दिखा दो, मान लो A B C, यहाँ पे D E, है ना, F, और मान लो यहां से यहाँ का रास्ता दे दो, और ये G है, मान लो। ऐसे करके कोई पाथ दे रखा है, ठीक है जी बच्चों। यहाँ पे K हो गया। इन पाथ की वैल्यू दे दो कुछ भी, 1 2 1 3 4 4 5 2 1। अब अगर ये पाथ दे रखा हो बच्चों, कौन सी एल्गोरिदम लगती है, डिजकास्ट्रा। हर कोई क्या छोड़ता है अपना, लिंक स्टेट पैकेट छोड़ता है, LSP पैकेट बोलते हैं उसको। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको वाया ए देखना है, तो वाया ए जब आप छोड़ेंगे बच्चों,
तो तुम्हें डिस्कास्ट्रा कौन सी है चला के दिखानी है, मगर पाथ तो बना के दिखा दो, वो तो आंखों आंखों से भी बना लोगे। भाई डिस्कास्ट्रा हमने भी करी है ना, मैंने कहा है डिस्कास्ट्रा सुपर हाँ इंपॉर्टेंट हाँ क्वेश्चन। ये है। खत्म किया है क्या डेटा स्ट्रक्चर्स। तो भाई वहां पे डीएस से क्या, अब ये तो यहाँ पे डिस्कास्ट्रा चलाओगे तो वो तो अपने आप में खुद बड़ा क्वेश्चन है, तो चला के थोड़ी दिखाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या बना के दिखा दोगे कि ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ वन है, ए से ई का क्या हो जाता बच्चों, ये वन वाला सिलेक्ट हो जाएगा कि नहीं। हम्म। अब सी पे पहुंचने के लिए कौन सा पाथ रहना चाहिए, टू से सी पे पहुंच रहे हैं तो यही बेटर है बाया भी। है ना। अब अगर हम डी पे पहुंचने के लिए देखेंगे बच्चों, तो क्या ये एक से बाया दो ही। तीन वाया चार लेंगे, क्या नहीं लेंगे। आप देखो यहां से, बाया ही वाला। है ना, ई वाला पहुंच के डी का पाथ बन जाएगा। ठीक है। अब डी पे पहुंच चुके हैं हम। अब अगर हम के पे पहुंचे तो के पे पहुंचने का कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से चेक करो जरा। अब देखो ये कितना है 10 अभी हो जाएगा। फिलहाल, वन आ रहा है। अब जरूरी नहीं है यही बनाना है, इतना बड़ा बनाना है, अपने हिसाब से कुछ भी बना ले, बट बन गया तो बन गया। अब ई आ गया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीन कर लिया तो क्या हो गया एफ। एफ के लिए तो मिनिमम यही है है। ना, इससे कम पे तो पहुंच ही नहीं सकते, तो यही रखेंगे। डी के लिए भी जी पे यही है। पहुंचने के लिए भी इससे कम हो ही नहीं सकता, तो यही रखेंगे। अब के की बात हम्म, देखो, तो इधर से कितना लग रहा है, चार और एक पांच। पांच के बाद अगर 10। ये लूंगा मैं तो ये 10 हो रहा है, और यहां से तीन और एक चार, हम्म। दो छह, और एक सात हो रहा है। तो कौन सा वाला पाथ फाइनल होगा के हाँ, के लिए भी, यही वाला पाथ फाइनल होगा ना। नीचे वाला। तो आप देख लेना, आप बोल देना जब ए अपना एलएसपी पैकेट छोड़ेगा तो उसके लिए पाथ अपडेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत आ रही हो तो इसकी कन्वर्जेंस फास्ट होती है, एक्यूरेट राउटिंग रहेगी बस। ठीक है। तो ये क्या यूज कर रहा है, राउटिंग मेंटेन करेंगे कंप्लीट नेटवर्क की टोपोलॉजी। अब बताओ बच्चों, एक बात बताओ, हर राउटर के पास पूरे कंप्लीट नेटवर्क की टोपोलॉजी है कि नहीं है। यूज कर रहा है डिस्कास्ट्रा एल्गोरिदम, कैलकुलेट होगा शॉर्टेस्ट पाथ इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी और के ऊपर नहीं है, अपना शॉर्टेस्ट पाथ लगाएंगे किसके बेसिस पे, डिस्कास्ट्रा एल्गोरिदम के बेसिस पे। ठीक है। ओके। लिमिटेशन, ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, हायर प्रोसेसिंग ओवरहेड, क्योंकि प्रोसेसिंग तो भाई सब एक हर पैकेट अपनी सबके लिए कर रहा है ना पूरे पे। और कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अब इतना भी कर दोगे कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्या, मिल गए, बात खत्म हो गई, पूरा पूरा काम है। ओके। ये वाला क्वेश्चन हमें कंजेशन वाला, ये हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, लीकी बकेट टोकन बकेट दोनों के ऊपर वहां पे काम करेंगे कंजेशन कंट्रोल पे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वाई वाज आईपी वर्जन 6 वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो बच्चों हमने कल आपको, अच्छा वो मेंस में डिस्कस किया था ना हमने, वो वैसे डिस्कस कर लिया था है ना। तो फिलहाल आईपी वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़ी थी, है ना। आईपी वर्जन 4 में क्या क्या दिक्कतें थी, है ना। यहाँ पे मैंने आईपी वर्जन 4 का नहीं बनाया है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे आपको। और वो क्वेश्चन बच्चों मैंने कई बार कर रखे हैं, उसके कई क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। बट आईपी वर्जन 4 का हेडर इज सुपर इंपॉर्टेंट, आपको याद करना ही करना है वो। ठीक है जी। बोलो क्या क्या था अगर हम उसके हेडर में याद करेंगे। यस सर। 20 से 60 बाइट का फिक्स हेडर है ना। हाँ जी। ओके। यस सर। और इसके अंदर क्या होता है, वही यार तुम्हारे चक्कर में कई के मोस्टली बच्चे कॉमन, बट कुछ तो केवल एलटी में ही है ना, है ना, तो उनके चक्कर में उनका। अब यहां पे आप देखेंगे बच्चों, ऑप्शंस ऑप्शन एंड एंड पैडिंग। पैडिंग के लिए कितनी बाइट होती है, 40 बाइट, 40। है ना, ये रिजर्व है। बाकी देखो 40। हर बाइट चार चार लाइन के, ऐसे ध्यान रखिए। मतलब हेडर कैसे याद करने हैं बच्चों, तीन हेडर आपको याद करना है आईपी वर्जन 4 का। 6 का मैं नहीं कहता उतना इंपॉर्टेंट है, बट डिफरेंस के लिए करना है, कर लेंगे चाहे उसको भी। ठीक है। वर्जन 4 का आपको हेडर याद करना है, टीसीपी का हेडर आपको याद करना है, और यूडीपी का हेडर करना है। यूडीपी का हेडर आपको पता है 8 बाइट का ही होता है, तो फिक्स ही है, चार ही तो खाने रहेंगे। और कौन से किस किस पे काम करता है बच्चों, टीसीपी यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या चाहिए, पोर्ट एड्रेस। तो हम्म। यहाँ पे सोर्स का पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, टोटल लेंथ, और तुम्हें पता है हायर लेवल पे क्या यूज चेकसम। होता है, चेकसम। ये यूडीपी का कुछ महान बात थोड़ी है। अब देखो 16 बिट का ये है, 16 का ये है, तो 16 बिट 16 बिट कितनी हो गई, 4 बाइट, 4 बाइट ये। तो हर लाइन जो आपको याद करनी है ना, चाहे टीसीपी हो, यूडीपी हो, या आईपी हो, सब में जो एक लाइन रहेगी वो 4 बाइट की रहेगी, दिमाग आपका अपने आप याद कर लेगा। अब देखो यहाँ पे सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का दैट्स। आईपी एड्रेस। तो बताओ ये तीन लाइनें, चार तो नीचे की खत्म है। अब ऊपर वाली लाइन बची। अब हमने इसके कितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, कराए कि नहीं कराए। यस वहां पे सर। आप देखेंगे बच्चों, तो आपने शुरू में यहाँ पे 4 बिट, 4 बिट, और ये 8 बिट, और ये हमने
16 बिट। किस 16 किस के लिए करी है शुरू की 16 4 बिट? वर्जन के वर्जन लिए। और इसके है वर्जन बाद हेडर 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 की लेंथ, लैम्प टाइप ऑफ सर्विस टाइप टाइप ऑफ ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज इसके बाद है टोटल लेंथ। टोटल टोटल लेंथ। हम यहाँ पे टोटल लेंथ बोलते हैं, पेलोड लेंथ नहीं बोलते। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे हेडर भी एडेड रहता है, फिक्स हेडर नहीं है ना इसका। जबकि आईपी वर्जन 6 में यहाँ बोलते हैं पेलोड लेंथ। क्यों? वहां पे हेडर का साइज कितना है? आईपी वर्जन 6 का हेडर कितनी बाइट का होता है? 40 बाइट का होता है। वो भी कैसा है? फिक्स है। और फिक्स हेडर किसका है? इसका 8 बाइट का है। वो कैसा है? फिक्स है ना जी। चलो अब इसमें यहां पे आप थर्ड वाली लाइन पे, इस वाली लाइन में आपने देखा था तो बच्चों कितनी टीटीएल फील्ड, TTL सुपर इंपोर्टेंट, टीटीएल के लिए 8 बिट। प्रोटोकॉल अपर लेयर की प्रोटोकॉल के लिए कितनी बिट रहती है? 8 बिट। और यहां 8 पे रहती है चेकसम चेकसम। और चेकसम के लिए कितनी बिट रहती है? 16 बिट। इस 16 तरीके से मैंने आपको याद कराया हुआ है। इस वाले में हमने क्या याद कर रखा है बच्चों? ये लाइन किसके लिए होती है? सेगमेंटेशन। आइडेंटिफिकेशन बिट। हाँ सेगमेंटेशन के लिए करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बिट तो क्या रहती है? ब्लैंक। एक डोंट फ्रेगमेंट, एक मोर फ्रेगमेंट। और ये क्या हो मोर जाएगा उसका? फ्रैगमेंट सेगमेंट का ऑफसेट, फ्रैगमेंट ऑफसेट। है ना। और ये क्या हो जाएगा? सेगमेंट का नंबर के लिए। ठीक है, यही करके किया है हमने हेडर। बोलो। और यस बच्चों सर मैंने आपको इसका क्वेश्चंस आइडेंटिफिकेशन। बोले थे कि किसके ऊपर अगर हम देखो हेडर आ जाए तो अपने आप में ही कंप्लीट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? आईपी वर्जन 4 क्या है, उसका हेडर क्या है, और क्या प्रोटोकॉल होती है आईपी। तो क्या लिखेंगे? आईपी नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है। और आप चाहे तो एक फिगर ये भी बना सकते हैं कि नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दो ना। जैसे ये डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे शो कर देना पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या एचडीएलसी प्रोटोकॉल यूज हो रही है कि नहीं। इधर प्रोटोकॉल ऊपर कौन सी कर दोगे आप? टीसीपी या यूडीपी या एससी टीपी। अरे यूडीपी ध्यान तो रखना ही है ना। एसएमटीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क लेयर। यस और ये क्या हो गया तुम्हारा? डेटा लिंक लेयर। है ना। इससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे कौन सी मेन प्रोटोकॉल है? आईपी। इसकी सपोर्टिंग ऊपर दिखा दोगे कौन सी है? आर आर्प, आर रार्प, और आईसीएमपी और आईजीएम आईजीएमपी। बोलो ये बात बन आईजीएमपी। जाएगी क्या? अब आप ये चीज दिखाने के बाद आप यहाँ लिखोगे कि आईपी इज अ अनरिलायबल, कैसी प्रोटोकॉल है बच्चों? अनरिलायबल प्रोटोकॉल है और कनेक्शन लेस है। फिर इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करोगे। अनरिलायबिलिटी का मतलब इट डज नॉट प्रोवाइड, अनरिलायबल का मतलब क्या है बच्चों? कि इट डज नॉट प्रोवाइड क्या? अनरिलायबल। रिलायबिलिटी। यहां पे आप रिलायबिलिटी इसके क्या बारे है? में बताओगे कि ये फ्लो कंट्रोल या एरर कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करती। अब नहीं प्रोवाइड करेगी तो ना तो ये ढूंढती कौन सा पैकेट खो गया है नहीं खो गया, ना ही उसका रिट्रांसमिशन वगैरह करेगी। तो ये बात अनरिलायबिलिटी में एक्सप्लेन कर दोगे। दूसरी बात क्या है? कनेक्शन लेस है। तब आप ये लिख दोगे कि सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में कोई पाथ क्रिएट नहीं होता। और चाहे तो आप यहां पे क्या तो क्या लिख दोगे? नो पाथ क्रिएटेड बिफोर ट्रांसमिशन, है ना जी। बिफोर ट्रांसमिशन कोई पाथ क्रिएट नहीं होता किसके बीच में? बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। लिख दोगे ये बात? क्या इनसे एक्सप्लेन नहीं हो जाएगी क्या पूरी? तो आईपी कैसे है? अनरिलायबल है, मतलब फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल वगैरह यहाँ पे नहीं होता। कनेक्शन लेस है, मतलब सेंडर और इसके बीच में पाथ क्रिएट नहीं होता। और यहाँ पे आप कह भी सकते हो ये कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज करती है? तो डेटाग्राम स्विचिंग यूज होती है यहाँ पे, आईपी जो यूज करती है। बट आईपी इस, ये भी तो हो गई इसकी बुराई की बात। बट आईपी क्या है? ये है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विसेज। मतलब अपनी पूरी कोशिश करेगी कि डेटा वहां पे डिलीवर हो जाए। और इसके लिए सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स अपनी यूज करता है, आर्प रार्प आईसीएमपी आईजीएमपी। ये फिगर आपने बना रखी होगी, 6 लाइन लिख दी ना भाई साहब, बस खत्म। उसके नीचे ये बना दो, दैट्स इट। अगर 8 एक नंबर में आ रहा है इतना बहुत है। और अगर ये 12 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन हो तो भाई साहब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्जन क्या है बच्चों? वर्जन बताता है कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। अब जैसे आपने वर्जन के लिए कौन सा वर्जन 4 है, तो वर्जन की वैल्यू क्या होगी? यही तो होगी, है ना। अब हेडर की लेंथ, अब बच्चों एक बात का आप गौर करना। मैंने आपको बताया था मेंस जो प्री में भी या वैसे क्वेश्चन बनते हैं एच लेंथ के ऊपर बनते हैं ना। और देखो इसका क्वेश्चन भी करने को आ जाता है, आ सकता है। यूजीसी नेट का क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपको, एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे। हाँ जी ठीक है नहीं? मैं भी इसकी पीडीएफ यस सर। बनाऊंगा ना तो उसके अंदर वो क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। बाकी अगर आपको ध्यान हो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं दे देता 0x और हेक्साडेसिमल, एक्स का मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल। लिख रखा है। और आपको क्या लिख देगा? 4। और यहां पे लिख दिया मान लो मैंने 8। ठीक है। और यहां पे लिख दिया मान लो मैंने 2 0। और इसके बाद लिख दिया मैंने मान लो 6 4। और डॉट 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 कर दूं। इसका अर्थ क्या है बच्चों? ये दे दे और पूछ ले, मुझे ये बताना है आपको
चार फील्ड बतानी है, वर्जन की वैल्यू बतानी है, मुझे हेडर की लेंथ की वैल्यू बतानी है, और मुझे टोटल लेंथ की वैल्यू बतानी है, और मुझे ये बताना है कितना डेटा ये कैरी कर रहा है। डेटा यानी पेलोड की लेंथ बतानी है। बताओ बच्चों, कर लोगे ये क्वेश्चन की नहीं? हाँ अब जी। आप यहां से यस आइडेंटिफाई सर। करना शुरू करोगे, आप कहोगे कि अच्छा आईपी वर्जन 4 का हेडर है, तो वर्जन 4 का होने का मतलब शुरू की 4 बिट होती हैं। अब देखो हेक्सा में चार। है, तो हर कोई कितनी बिट रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 बिट। तो आपको पता है बच्चों, ये वर्जन के लिए, ये किसके लिए? हेडर की लेंथ के हेडर लिए। के लिए। ये टाइप आठ ऑफ बिट होती सर्विस। है टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए, तो ये दोनों चलेगी टाइप ऑफ सर्विसेज में, है ना? अब बच्चों, अगर यहां पे क्या लिखा है, मान लो 0064, और फिर डॉट 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 है, तो आपको पता है 16 बिट किसके लिए होती है? टोटल लेंथ के लिए। लेंथ। तो टोटल बच्चों लेंथ। वर्जन 4 है, तो एक बात बताओ, हेक्सा का 4 एक्चुअल में भी तो 4 ही होता है, 16 को 10 में करोगे 4 ही आएगा यस ना? सर। तो ये क्या आ गया जी साहब? 4। तो हमारा वर्जन कौन सा हो गया जी? 4, वर्जन 4 है। हेडर की लेंथ में क्या लिखा है भाई साहब? 8। 8 से अगर लिखेंगे। हेक्सा में 8 लिखा है, तो डेसिमल में भी क्या है? वो 8 ही है। 8 बट आपको हाँ। पता है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? हर चीज को 4 से मल्टीप्लाई करके इंटू लिखते हैं कि नहीं? 4। तो यानी ये कितने हो गया? 32 बाइट। 32। हेडर की लेंथ कितनी होगी? 32 बाइट। ठीक है। अब इसके बाद टोटल लेंथ, टोटल लेंथ में लिखा है बच्चों 0064, 00 को तो भूल जाओ, 16 पे। अगर इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो भाई इसे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3 ऐसे ही कर सकते हैं। 16 × 96, यस बोलो, सर। +4। 96 + 4 98। कितना चल रहा है आपके पास? 100। बोल दो। हाँ हाँ। 100। यस सर। ठीक है, तो ये 100 आ गया। टोटल लेंथ की कितनी वैल्यू आ गई? 100 बाइट। अब इसने पूछा भैया डेटा कितना है। अभी एक बात बताओ, अगर मेरे पैकेट का टोटल साइज 100 किलो है, और मैंने कह रहा हूं 32 बिट का, मैंने क्या लगाया? हेडर। भाई हर प्रोटोकॉल अपने पास हेडर लगाती है ना, तो पैकेट का साइज, पेलोड की लेंथ कैसे आ जाएगी? तो पेलोड की लेंथ आ सकती है आपकी कैसे? घटा टोटल लेंथ देंगे। माइनस टोटल लेंथ में से क्या हटा दो? हेडर की लेंथ। हेडर की लेंथ। हम्म। भैया ये कितना आ जाएगा? टोटल लेंथ कितनी है आपकी बच्चों? 100 बाइट, माइनस हेडर की लेंथ हम्म। कितनी है आपकी? 32 बाइट। तो यस। यानी ये आ 68। गया अच्छा। आपका 68 बाइट का, क्या आ हम्म। गया? पेलोड। बताओ बच्चों, कोई महान बात है क्या? तो ये क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से, सुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। बाकी आपको यार एटलीस्ट ये लाइन तो याद करनी ही करनी है। सर आई बोल थिंक दीजिए ये director ये बात। बिट में होगा, ये बाइट में क्यों होगा? अच्छा, वेरी गुड, बाइट में है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बाइट पे है, टेंशन मत ले इतनी। तो बच्चों टाइप ऑफ सर्विसेज अगर आपको यहाँ पे आ भी जाए, अब देखो एक्सप्लेन करने को आए, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता, अब देख, अगर मान ले 16 उसमें है, ये क्वेश्चन मान ले आ जाता है तेरे इतने नंबर में, भाई साहब तूने ये और बना के लिख दिया ना कि फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है, ऐसे करके निकाल लो, अब 12 के 12 है फिर। ठीक है, बाकी हर चीज पूरी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत थोड़ी है। टाइप ऑफ सर्विसेज में तू क्या लिख सकता है? बोलो। मैंने बताया था DTRC, DTRC। तो डी का मतलब क्या है? डिले। तो देखो अगर मैं इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं? 1000, इसका मतलब देखो एक बार में एक ही ऑन होगा। 1000 का मतलब क्या है बच्चों? डिले नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना? ठीक है। हाँ जी। अब जैसे आर है, अगर मैं आर को ऑन करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? मुझे रिलायबिलिटी हाई रिलायबिलिटी। चाहिए। तो यानी वो कह देगा TCP वगैरह को यूज करो, इस तरीके की कहानी है। तो आप DTRC से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक। और इसके बाद टोटल लेंथ फील्ड आपने कर लिए, ये सेगमेंटेशन के लिए। यहाँ पे मैंने आपको डोंट फ्रेगमेंट मोर फ्रेगमेंट का अर्थ भी समझाया था, है ना? और उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी समझाए थे जो उसमें आए हुए थे, मतलब फ्रोजन में। फ्रोजन के अकॉर्डिंग डू नॉट फ्रेगमेंट और मोर फ्रेगमेंट का अर्थ क्या है बच्चों? इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है, और मान लो मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप सेगमेंटेशन करेंगे, सेगमेंटेशन का ऑफसेट होगा। मान लो पैकेट अपर लेयर से बहुत बड़ा आ रहा है। कैसा पैकेट आ रहा है बच्चों? बड़ा पैकेट आ रहा है। तो क्या आप उसको ब्रेक कर सकते? मान लो वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो आप उसको ब्रेक करोगे ना? बोलो भाई। हाँ मान लो जी। एक पैकेट का यस साइज सर है, करेंगे। मान लो वो 800 बाइट का है, और फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ 100 बाइट ही अलाउ कर पाऊं, मतलब मेरे पास जो ले जाने वाला कैरियर है वो 100 बाइट पास कर सकता है, तो आप क्या करोगे? इस पैकेट को छोटे छोटे 8 पैकेट में तोड़ोगे? Yes। तोड़ोगे कि नहीं? हाँ जी। तो वो सेगमेंटेशन का ऑफसेट हो गया कि मान लो 100 बाइट का रख रहे हैं, ऑफसेट का साइज कितना है? 100 बाइट। तो आप ब्रेक कर लोगे। अब जब आप ब्रेक कर लोगे, रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैकेट है, कौन सा नंबरिंग? तो इसके ऊपर नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग के लिए वहां पे बिट दे रखी है। उसके बाद ये डू नॉट फ्रेगमेंट और मोर फ्रेगमेंट का अर्थ क्या है बच्चों? अब अगर शोभित मान ले तेरा पहला पैकेट हो,
डू नॉट फ्रेगमेंट का मतलब है फ्रेगमेंट नहीं करना है। अब मान ले ऊपर से कुछ ऐसा पैकेट आ रहा है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब ऐसा होता है क्या, मान ले तुझे शीशा डिलीवर कराना है, तोड़ के करा देगा क्या? नहीं। नॉर्मल जिंदगी में भी सोचो, हर चीज पैकेट ब्रेक होता है क्या? नहीं होता। अब इसमें क्या आएगा देख, सोचो कल हमने आईसीएमपी पढ़ा था, आईसीएमपी में पैरामीटर प्रॉब्लम पढ़ी थी। हेलो यस। भाई, कल शाम हाँ वाली हाँ क्लास पढ़ा जिसने ली था। थी, आईसीएमपी में मैंने पैरामीटर हाँ प्रॉब्लम नाम हाँ की भी पढ़ा बताई था। थी। उसके अंदर अगर जैसे मान लो ये डू नॉट फ्रेगमेंट आपने कर रखा है, डू नॉट फ्रेगमेंट को 1, और पैकेट का साइज है 800 बाइट, कैरियर का साइज है 100 बाइट, तो वो क्या कह देगा, पैरामीटर में प्रॉब्लम है। दैट मीन्स आपने कह के भेजा है ब्रेक नहीं करना, लेकिन वहां पे ले जाने वाले की कैपेसिटी नहीं है इतना ले जाए, तो दैट इज पैरामीटर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चीजों को जब डिटेल में पढ़ते हैं तब तो कुछ और ही मजा रहता है। खैर, यहाँ पे इन सब का अर्थ देखना है तो आप कर सकते हैं, डू नॉट फ्रेगमेंट आप 1 करते हैं और मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू। अब देखो, आपने एक बात बताओ, डू नॉट फ्रेगमेंट का मतलब 0 करेंगे, 0 का मतलब है डू नॉट फ्रेगमेंट इज 0। इसका मतलब क्या होगा, बोलो जरा। मतलब तो फ्रैगमेंट करना है। सेगमेंट होगा। फ्रेगमेंट दैट मत मीन्स, करो। मैं फ्रेगमेंट कर। अबे पंकज यार, तो चंपक काम क्यों कर रहा है? देख, डू नॉट फ्रेगमेंट इसका अर्थ क्या है, तोड़ना नहीं है। इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हाँ है, हाँ यानी पैकेट ब्रेक किया है। और डू नॉट फ्रेगमेंट 1 होने का मतलब है इसकी वैल्यू 1 है, यानी आप ब्रेक नहीं कर सकते। समझ ओके। आई? अब एक बात बता, डू नॉट फ्रेगमेंट को तूने 1 कर रखा है, इसका मतलब पैकेट ब्रेक नहीं कर सकते। ये ब्रेक है नहीं मोर करना है। फ्रेगमेंट। मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 0 होने का मोर फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट आ रहे हैं, 0 होने का मतलब नहीं आ रहा है। 0 का मतलब फॉल्स होता है ना, तो मोर फ्रेगमेंट फॉल्स होने का हम्म। मतलब और फ्रेगमेंट नहीं आ रहे हैं। मोर फ्रेगमेंट ट्रू होने का मतलब और फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, यही तो अरे बात है ना? तो अब एक बात बता, जब डू नॉट फ्रेगमेंट तूने कह रखा है कि पैकेट तोड़ना नहीं है, तो मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू कभी 1 हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो 1 1 इज नॉट पॉसिबल पॉसिबल। ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम्म। दे रखे हैं फ्रोजन में। ठीक है, तो यहां पे मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 0, अगर ऊपर 1 है तो। अब देख वन के एक चीज साथ और, जीरो। उसने क्वेश्चन पता है क्या दे रखा था, ये फ्रोजन के मैंने आपको कराए भी थे प्री के टाइम पे, आपको ध्यान हो कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज अ फर्स्ट फर्स्ट पैकेट और द लास्ट पैकेट और ए इंटरमीडिएट पैकेट। तो बच्चों, फर्स्ट पैकेट होने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पैकेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? फर्स्ट पैकेट आइडेंटिफाई करना इज नो, नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट पैकेट है ये लास्ट कर आइडेंटिफाई सकते हैं करना, बस। नो। लास्ट पैकेट है, यस। अब देखो बच्चों, आप खुद सोचो, कर डू नॉट सकते हैं। फ्रेगमेंट को आपने 1 नहीं कर रखा, अब ये 0 है, मतलब पैकेट ब्रेक हो सकता है। ठीक है भाई अभिजीत, पैकेट क्या कर सकते हैं हम, ब्रेक कर सकते हैं। अब देख, डी 0 है तो यहां पे एम की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और डी अगर आपका 0 है तो मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अब देख, अगर डी की वैल्यू 0 है, डू नॉट फ्रेगमेंट 0 है, मतलब आप पैकेट को तोड़ सकते हैं। मोर फ्रेगमेंट 0 है और फ्रेगमेंट नहीं आ रहा है, इट रिप्रेजेंट व्हाट, कि हमारा पैकेट क्या है, लास्ट पैकेट लास्ट है। पैकेट। ठीक है जी भाई। अब अगर ये 0 है ये 1 है, तो भाई ये फर्स्ट भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, आपको क्या पता। ठीक है। और तीसरा केस क्या है, डू नॉट फ्रेगमेंट अगर 1 होगा तो मोर फ्रेगमेंट कैन बी 0, है ना, यानी कि केवल ओनली 1 है, और कैन नॉट ब्रेक वाली बात है, कैन नॉट ब्रेक पैकेट। और अगर मैं बात कर लू भैया, डी इक्वल्स टू 1, एम इक्वल्स टू 1, इट इज अ नॉट पॉसिबल नॉट केस। पॉसिबल क्या इस केस। केस को पॉसिबल है कि आपने कह रखा है पैकेट को ब्रेक भी नहीं करना, आप कह रहे हो और फ्रेगमेंट आ रहा है, तो बेवकूफ हो गया। ये है बात। तो आई होप ये सेकंड लाइन का काम है। टीटीएल फील्ड इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। टीटीएल फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, टीटीएल टाइम टू फील्ड, टाइम टू लिव। लिव। और इसका काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है पैकेट लूपिंग से, प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। मतलब इसका काम क्या है, अब देखो, जब आप पैकेट नेटवर्क के ऊपर छोड़ते हो, ठीक है, हम अगर, भाई यहाँ पे चेकिंग तो हो नहीं रही। अब मान लो आप दिल्ली में थे, आपको जाना था जयपुर, आप बैठ गए मान लो साउथ की ट्रेन में, तो भाई ऐसे तो ट्रेन चलती रहेगी कहीं ना कहीं, तो तुम जबरदस्ती ट्रेन में बैठ के कंजेशन कर रहे हो डिब्बे में कि नहीं, और जा रहे हो गलत रास्ते पे। अब मान लो दिल्ली से जयपुर जाने पे मान लो 4 स्टेशन पड़ते हैं, तो आप टीटीएल फील्ड कितनी करके भेज दोगे, 4। अब अगर ये बाय डिफॉल्ट किसी गलत रूट पे बैठ गया, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 स्टेशन पैकेट विल बी डिस्कार्डेड। तो टीटीएल फील्ड से क्या होता है, या तो उतने टाइम में आप सही स्टेशन पे पहुंच जाते हो, या पैकेट क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है पैकेट लूपिंग से। मैंने आपको बताया बच्चों, पॉलिटेक्निक के लिए भी या उसके लिए भी कह रहा था मैं, मतलब दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा गेट में भी 10 बार डायरेक्ट पूछ रखा है। ठीक है।
बोलो, बात समझ में आती है क्या? जी सर। तो ये यस टीटीएल फील्ड हो गया। अब प्रोटोकॉल किस लिए यूज होती है बच्चों? प्रोटोकॉल किस लिए यूज होती है? अपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो। अब मान लो आप आईसीएमपी कर रहे हो, तो प्रोटोकॉल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, है ना। आईजीएमपी के लिए क्या होती है? 2 होती है। और मैंने नेट का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है। टीसीपी के लिए क्या होती है? 6। यूडीपी के लिए क्या होती है? 17। कई बार क्या पूछ लेगा कि प्रोटोकॉल फील्ड पे 6 लिखा हुआ है, बताओ अपर लेयर की प्रोटोकॉल कौन सी है। अरे तो भाई साहब, अपर लेयर पे प्रोटोकॉल है 6। तो कुछ स्टैंडर्ड है उनका, हमें पता होना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। बोल दीजिए डन है क्या बात ये? हाँ जी। मैंने यस देखो सर। ये बता इसलिए भी दिया कि ठीक है, पॉलिटेक्निक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है ही ना। और बाकी एक्सप्लेन करने को आ जाए भाई, सुपर इंपॉर्टेंट है। जितनी बात मैंने लिख दी इतना बहुत है। चेकसम क्या होगा अगर हेडर में कुछ चेंजेस। आप कहोगे सर, आप तो कह रहे हो कि सर यही नहीं है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल कुछ नहीं करती, चेकसम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? भाई साहब, चेकसम इज जस्ट टू प्रोटेक्ट हेडर। अब मान ले हेडर में कुछ चेंजेस आ जाए तो चेकसम तेरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो पैकेट को तुम क्या कर दोगे? ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड की। भाई साहब इसकी तो, इसमें ही गड़बड़ है पैकेट के ऊपर ही। बोलो समझ में आती है कि नहीं? तो चेकसम इज नॉट टू प्रोटेक्ट डेटा, चेकसम इज जस्ट टू प्रोटेक्ट हेडर। हेडर। समझ में? सोर्स का आईपी एड्रेस किसने भेजा है पैकेट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसके पास जाना है, तभी ये क्या कवर आ पाएगा? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। उसके लिए क्या चाहिए होता है? आईपी एड्रेस। इसके लिए आईपी एड्रेस है हमारे पास। आई थिंक बहुत है आपके लिए, बोलो कर लोगे? हाँ ठीक जी। है। यस तो ये सर। आईपी गाइडर भाई सुपर इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई आईपी वर्जन 6 वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब बच्चों, कल शाम की क्लास में हमने डिटेल में ये देखा भी था वैसे। और फिलहाल यहाँ के लिए अगर आप देखेंगे तो आईपी वर्जन 6 क्यों जरूरत पड़ी थी? आईपी वर्जन 4 के पास लिमिटेड स्पेस है, 2 की पावर 32, इतना ही हो सकता है, जो हो रहा है लगभग 4 अरब के करीब। और जनसंख्या आजकल तो उससे भी ज्यादा है, हर आदमी के पास मल्टीपल डिवाइसेस है ना। और जितनी भी आपकी अदर डिवाइसेस भी हैं, टैब हो गया कुछ और यूज कर रहे हो, सबके लिए आईपी एड्रेसेस की आपको जरूरत पड़ रही है ना। आजकल आईओटी डिवाइसेस भी बहुत हो गई, है ना, तो उनके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो एड्रेस क्या हो जा रहा है? एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है। आप, इवन हमने क्या करना शुरू किया था, आप बता सकते हैं कि आईपी वर्जन 4 में हमने क्या करना शुरू किया? सबनेटिंग की, जिससे कि एड्रेस चेंज हो सके। प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करने शुरू किए, जिससे कि एड्रेसेस सेव हो सके, है ना। क्लासलेस एड्रेसिंग की, जिससे कि एड्रेस सेव हो सके। और उसके बाद हमने नेट वगैरह का भी यूज किया, जिससे एड्रेस बच सके। बट स्टिल हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस है, तो आईपी वर्जन 4 इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस टू ऑल द डिवाइसेस। और हमें पहली बात आप ये लिख सकते हैं, आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस, इसकी वही क्या है क्वालिफाई, वो मस्ट बी यूनिक। तो मतलब आपको अगर कम्युनिकेशन बढ़िया करना है तो आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए भाई? यूनिक होना चाहिए, तभी तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होगी। भाई सही जगह पे तो तभी पहुंचेगा ना, हर किसी का आईपी एड्रेस यूनिक होगा तो। और हमारे पास आईपी वर्जन 4 में क्या था? सिर्फ कितने एड्रेस प्रोवाइड हो सकते हैं? 2 की पावर 32, विच वर वेरी लेस। वी ट्राइड टू रिकवर विद सबनेटिंग, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और क्लासलेस एड्रेसिंग, बट स्टिल इट विल नॉट कंप्लीट द रेंज। तो इसीलिए हमने क्या जरूरत पड़ी? तो लिमिटेड, इसमें सिक्योरिटी फीचर भी कम थे और राउटिंग इसमें इनसफिशिएंट थी। तो इसलिए हम क्या लेके आए? आईपी वर्जन 6 लेके आए। इसमें ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, बेटर सिक्योरिटी। तो जो ऊपर प्रॉब्लम है वो यहाँ पे एडवांटेज बन जाएगी। तो सपोर्ट आईओटीज वगैरह और फ्यूचर के जितने भी नेटवर्क्स की प्रॉब्लम है उन सबको ये कर लेगा। बच्चों, अभी एचपीएससी का, इससे पिछली बार जब पेपर हुआ था ना, तो पिछली बार भी बहुत ही खतरनाक आया था एचपीएससी का पीजीटी का मेंस। और और इस बार भी खतरनाक आया था। पिछली बार नेट के ऊपर क्वेश्चन दे रखा था उन्होंने, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे। कल मैंने आपको बताया भी था। अगर ये कभी आ भी जाए तो चलो, ये यहाँ पे भी हम समझ ही लेते हैं। पीयूष, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, तो कई बार ये पूछ लेगा प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है या नेट का यूज क्या है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, नेट का यूजेस। तो नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या फुल फॉर्म होती है? नेटवर्क नेटवर्क एड्रेस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस। ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेट। अब नाम से समझ में आ रहा है कि नेटवर्क के एड्रेस को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। व्हाई वी नीड दिस, जस्ट अंडरस्टैंड। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में जो हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं उनकी रेंज पूछ ले तो 10.00 से 10.255.255.255। तो हमारे पास टोटल 2 की पावर 24 क्या होते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं। क्लास बी में हमारे पास बच्चों वन सेवेंटी टू एक डॉट सौ सिक्सटीन बहत्तर डॉट सोलह जीरो डॉट जीरो से 172.31 इकतीस। डॉट 255.255, 2 की पावर 20 आईपी एड्रेस। कई बार तो ऐसे ही पूछ ले कितने अवेलेबल, तो 2 की पावर 20।
फिर क्लास सी में हमारे पास 192.168.0.0 से 192.168.255.255। तो बच्चों इसमें कितने बिट यूज हो रहे हैं कि 16 बिट, तो 2 की पावर 16 है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, है ना। अब ये तो चलो एक सिंपल बात हो गई। पीयूष, मान ले आपकी तेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने खोले अपना कॉलेज है। अब इस कॉलेज में मान लो आपके पास आपके लैब में 1000 कंप्यूटर है, तो क्या आप 1000 आईपी एड्रेस बोरो करोगे क्या? आपको 1000 देंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, है ना। तो नहीं मिलेंगे ना 1000। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, आपने कोई आईपी एड्रेस लिया, मान ले तेरे को, तूने आईपी एड्रेस लिया है 170.15.20.50। मान ले ये आईपी एड्रेस तेरे को मिल गया। अब इस आईपी एड्रेस में ये बता, ये जो आईपी एड्रेस मिला है कौन सी क्लास का है? क्लास बी का है ना। अब आप क्या कर सकते हो, या मान ले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये 200.15 कर लेता हूँ, तो तेरे को कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस मिल रखा है? मान ले क्लास सी का, है ना। अब तू क्लास सी का क्या यूज कर ले भाई? प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर ले। मतलब तेरी लैब में जो 1000 कंप्यूटर है, उस पहले कंप्यूटर को क्या दे दे तू? 192.168.0.0 या .1, जो तेरा मन करे। अगले को क्या दे दे? .2, .3, .4, ऐसे करते 1000 है, पहुंचा दे 1000। कितने ही दे दे, तेरे पास कितने अवेलेबल है? 2 की पावर 16, यानी 65,000 अवेलेबल है। अब इससे फायदा क्या होगा? अब आपको होगा सर आईपी एड्रेस तो यूनिक होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान रखना, प्राइवेट आईपी एड्रेस ये नेटवर्क के ऊपर, यानी राउटर को अगर प्राइवेट एड्रेस दिख जाए ना, राउटर डिस्कार्ड कर देता है एकदम प्राइवेट आईपी एड्रेस को। मतलब ऑन द नेटवर्क तो ये चल ही नहीं सकते। तो होता क्या है, तब आपका पिक्चर में कौन आता है? हीरो। वो हीरो कौन है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। इट इज लाइक, क्या समझ सकते हो पीयूष, ये एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर क्या होता है? एक टेबल होती है। इस टेबल में ये क्या करेगा? अब मान ले तूने इस वाले से यूट्यूब का कोई सॉन्ग सर्च किया किया। अब दुनिया में ये रिक्वेस्ट ना इससे नहीं जाएगी, क्योंकि भाई तूने सॉन्ग सर्च किया तो सॉन्ग सर्च होके वापस तेरे इसमें दिखना चाहिए ना। तो वो कैसे होता है? जब राइट। हमारा आईपी एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है। लेकिन अभी क्या है, हमने तो आईपी एड्रेस, ये प्राइवेट है, प्राइवेट दुनिया में सरवाइव करेगा नहीं। तो असल में क्या होता है, हमारे पास तो आईपी एड्रेस ये है, तो इसके पास ये टेबल मेंटेन करता है। तो अपर लेयर पे क्या जाएगा जो पूछेगा वो, मतलब जो बाहरी दुनिया से पूछ रहा है, वो रिक्वेस्ट जा रही है किससे? 200.15.20.50 से। ठीक है। वो रिक्वेस्ट भी आके किसको मिल रही है? इसको ही मिल रही है आंसर। अब इसने एक टेबल मेंटेन कर रखी थी कि भाई ये क्वेश्चन किसने पूछा था। तो मान ले इसे पता चलेगा ये .1 से आया था, तो ये आंसर इसके पास पहुंचा देगा। मान ले .2 ने फेसबुक खोली थी, तो वो फेसबुक से कनेक्ट करेगा और रिटर्न करके लाके किसको दे देगा? इसको। तो दिस टेबल, मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर की टेबल, तेरे को हेल्प करेगी टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। समझ में आ गई? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, डू नॉट कनेक्ट दिस क्वेश्चन विद दिस वन। बोल दो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, समझ समझ में गया। कि नहीं? यस सर। है ना, ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन सेपरेट है। तो आप इस क्वेश्चन को अपना सेपरेट कंसिडर करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन किसके लिए है? नेट का क्वेश्चन है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। क्या नीड है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, तो अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन आ गया नेट का यूसेज। अब आप समझ पाए होंगे ना भाई लिमिटेशन। कैन यू कनेक्ट दिस विद नाउ, कि हमने ये काम भी तमाशा करके देखा कि ठीक है यार, प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग से काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एड्रेस क्या है? लिमिटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही थी? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज कर रही है? प्राइवेट आईपी विद द हेल्प ऑफ नेट। दिस इज द एडवांटेज। अब अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, नेट क्या है? अभी बच्चों कुछ दिन पहले जस्ट पेपर हुआ है, मतलब 8-10 दिन, 7-8 दिन पहले ही था, इसका साइंस वगैरह का हुआ है। तो भाई साहब बहुत, मतलब अनप्रिडिक्ट, ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं मान लो जानते हुए, कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से या अच्छे से बाइफरकेटेड पेपर था, एक ही यूनिट से उठा दिया, तो मान लो इन्वायरमेंट के 50 क्वेश्चन दे दिए, कई क्वेश्चन दे दिए, और कि एक भी पूरे में कोई फिगर बनाने का क्वेश्चन ही नहीं आया, जबकि आप समझ सकते हो बायोलॉजी में कितनी इंपॉर्टेंट है फिगर और इन सब के काम, या साइंस वाले उसमें। ठीक है। तो आप थोड़ा प्रिपेयर्ड होके खेल खेलें। ये ना मतलब मजाक का नहीं है, पेपर अगर निकलना है, आयोग तमीज के, तुम्हें पता है कैसे पेपर बना रहा है। ठीक है। तो 40% सिक्योर करना उसमें तो सही है। किसमें? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपने सही किया तो सही है, 1 नंबर पूरा मिलेगा। यहाँ पे क्या है, नंबर लेने के लिए उसके मूड पे डिपेंड कर रहा है, उसे तुम्हारी लिखाई पसंद नहीं आया, लिखने का तरीका समझ में नहीं आया, एक्सप्लेनेशन में मजा नहीं आया, तो नंबर देगा क्या? मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसने वहां पे 4 दे दिए, 5 दे दिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बेस्ट लिख के आए हो। तो भैया ऐसे करते करते जब तुम जोड़ोगे ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 40% लाने के लिए आपको 80% क्वेश्चन पेपर तमीज से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कम से कम। समझ आ रही है ना बच्चों बात? जबकि वहां 40% लाने के लिए 40% क्वेश्चन ही सही होने जरूरी थे। यहाँ पे सही होने के साथ साथ ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तो आपको। इसलिए मैं देखो, कोई भी चीज ऐसी मुझे लगती है ना कि इस पे खुद कुछ भी चांसेस है, तो एटलीस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। और
मैं आपके साथ ये भी करता हुआ चल ही रहा हूं कि अगर कुछ भी आ रहा है, मतलब जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप रिवीजन करके आएंगे तो जैसे अभी ये बात करी, अब सर मैं काउंट टू इन्फिनिटी भी बता ही दो, यार मैं ऐसे करूंगा तो पता है क्या होगा, हम मेंस तक सिलेबस ही टच नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मैं दोनों चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें बढ़िया से हो भी जाए। और मतलब अब देखो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे तो मैं फिर यहाँ 50 क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर आपके लिए नेटवर्क नेटवर्क से 200 क्वेश्चन हो गए, पढ़ोगे कैसे? तो भाई यहाँ पे काम ये भी तो है ना कि टेस्ट सीरीज का अर्थ है कि यहाँ से बेस्ट क्या आपको मिल सकता है। ओके जी, ठीक है। चलें आगे। सर नेट क्या स्विच पे इंस्टॉल रहता है? नेट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है नेटवर्क में? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हाँ हाँ, तो ये राउटर पे रहेगा ना, जो आपका इंटरनल स्विच रहेगा वहीं पे इसको इम्प्लीमेंट कर रखा होगा भाई, स्विच पे या राउटर पे, जो आपका रहेगा इंटरनल। देखो, अंदर आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहां पे तो इंटरनली क्या होगा, स्विच होगा एक, तो फाइनली राउटर होगा ही ना, जो आपको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा होगा। क्योंकि अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो स्विच किस लेयर का काम कर रहा है भाई? स्विच तो डेटा लिंक लेयर तक ही काम सपोर्ट कर पाएगा ना। ठीक है। नेट तो नेटवर्क अब और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के एड्रेस बीच में ट्रांसलेटर रहेगा। जो काम कर रहा है वो आईपी एड्रेस वाला कर रहा है, तो आई होप जो भी आपका एक्सटर्नल राउटर होगा वहां पे ये कनेक्ट होगा, है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन के लेवल से तो हमने भी नहीं किया है इसमें काम, बट आई थिंक यहाँ पे काम कर रहा होगा। ठीक है जी। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? तो देखो, जब ये क्वेश्चन आपने याद किया आईपी वर्जन 6 क्या है, क्या इसकी लिमिटेशन थी, क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो वो बात हमने बता दी। अब इसका फॉर्मेट या एडवांटेज पूछ ले तो ये हमने याद तो कर ही रखा है ना, कि आईपी वर्जन 6 क्या है, 128 बिट का लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ना, यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस, आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज ए 128 बिट का एड्रेस। तो हमारे पास 2 की पावर 128 क्या बन सकते हैं, आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर वाले के केस में एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर्मेट क्या करते हैं बच्चों इसको, बताओ। 8 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप क्या होता है, 16 16 बिट का होता है। टोटल कितनी हो गई, 128। वर्जन 4 वर्जन 6 ये भी लिख सकते हो, 32 बिट, 128 बिट, लिमिटेड एड्रेस, ह्यूज। नेट की जरूरत पड़ती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यहाँ जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी ऑप्शनल है, यहाँ पे बिल्ट इन सिक्योरिटी देता है आईपी6 से, पढ़ेंगे हम यहाँ लास्ट में सिक्योरिटीज। कॉम्प्लेक्स हेडर है, इसका हेडर क्या है, सिंप्लीफाइड हेडर है, दैट्स इट। बोलो, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका। तो बच्चों, क्या ये दोनों क्वेश्चन जब आप याद करके जा रहे हैं तो आईपी वर्जन 6 के लिए थोड़ी बातें हैं क्या? कभी भी ना, देखो मैं आपको इनिशियली भी मैंने कई बार ये बात बताई, आपको ये लालच में नहीं पड़ना हमें बहुत कुछ याद कर रहे हैं ना किसी भी चीज में। इतना याद कर रहे हो ना, 2 पेज ही से लिखोगे बहुत है। आपको लग रहा है छोटा लग रहा है तो यहाँ नेट का फिर बराबर में बना दो ना ऐसे प्राइवेट आईपी एड्रेस। जब आपने याद किया ही है तो यार उसे मजा नहीं आ जाएगा इस बात पे? बोलो। और ऊपर मैंने ये लाइनें लिख भी तो दी है सबनेटिंग की क्यों जरूरत पड़ रही थी, कि एड्रेसेस कम थे, हम सबनेटिंग करते थे, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे थे, क्लासलेस कर रहे थे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी बातें लिखी हैं, आप इससे अंडरलाइन करो कि इट इज एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अनरिलायबल के बारे में ये लाइन जो लिख रहे हैं इसको ऐसे ही लिखो सिंपली विदाउट अंडरलाइन। इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के नीचे अंडरलाइन, फिर इस बात को पूरा लिखो। ठीक है। ये दोनों बात लिखने के बाद भी आप क्या लिखेंगे कि इट इज द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, दैट मींस आईपी ट्राइज टू इट्स लेवल बेस्ट कि सोर्स से डेस्टिनेशन वो डिलीवरी कर पाए। फॉर दिस वो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स यूज करता है। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में आर प्रार्प आईसीएमपी एंड आईजीएमपी। अब ऐसा तो है नहीं आप पढ़ के नहीं जा रहे, तो पढ़ के तो आप आईसीएमपी आरजीएमपी भी जा ही रहे हो। ठीक है जी, करें भाई आगे। थैंक यू। अब हमारे पास क्या है, आईसीएमपी, और इसने पूछा है आईसीएमपी का रोल, आर्प का रोल और डीएचसीपी का रोल। ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, आईसीएमपी क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। दो चीज के लिए यूज होती है, एरर रिपोर्टिंग के लिए और डायग्नोस्टिक मैसेज के लिए। अगर इसको हम ध्यान कर भी लें तो आईसीएमपी में दो तरीके के मैसेजेस होते हैं। कौन से मैसेज होते हैं, एरर रिपोर्टिंग मैसेज और और क्वेरी 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 में मैसेज। मैसेजेस। ठीक है। अब एरर रिपोर्टिंग में बच्चों कौन कौन से मैसेज आते हैं, सोर्स, सोर्स कंट्री। क्वेंच, क्वेंच मतलब बहुत भीड़ है, डेस्टिनेशन हाँ अनरीचेबल जी। मतलब डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहा है, पैरामीटर प्रॉब्लम। तो देखो, प्री के लिए मैंने आपको कहा था कि कभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनता है ना, कि मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में कभी मैंने कहीं पे देखा नहीं है कि अंदर पूछ रखा हो। ठीक है, मतलब रेयरेस्ट बात है कि 1000 में से शायद एक बार पूछ ले, और इसके लिए तो मैं 10,000 में से एक बार कह सकता हूँ। फुल फॉर्म या कौन सी लेयर की है ये बात जरूरी है, लेकिन भाई मेंस के लिए तो आईसीएमपी पूछ ले। पूछ ले आईसीएमपी प्रोटोकॉल कौन क्या होती है, किस लेयर पे काम करती है, एक्सप्लेन करो इसकी फंक्शनैलिटी। अगर इसके नाम भी पता होंगे तो ऐसी चीजें नहीं है, अपन अपने आप लिख सकते हो। अभी बता देते हैं। पैरामीटर प्रॉब्लम,
सोर्स क्या है, रिडायरेक्शन का मैसेज TLX पर रिडंडेंसी, हाँ। है ना। और इसके बाद लास्ट आपका बचता है क्या, टाइम TLX पर एक्सीडेड। वाला, हाँ। टाइम एक्सीडेड, ठीक है। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेरी मैसेज क्या होता है, 1 2 3 4 चार क्वेरी मैसेज ये करता है। तो इको, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, ठीक है। फिर हम्म, बोलो, इको टाइम रिक्वेस्ट स्टैम्प रिप्लाई, रिक्वेस्ट अप्लाई टाइम स्टैम्प स्टैम्प। रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, ठीक है। और इसके बाद सर राउटर नेट सॉलिसिटेशन, राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टीजमेंट। और थर्ड एक होता है आपका क्या, नेट मास्क, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। तो तीन तो ये रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई वाले हैं। अब बच्चों एक एक करके समझते हैं इन सबका अर्थ क्या है। अब पहली बात, आईसीएमपी की नीड क्या है वो आप बताएंगे। तो आईसीएमपी को एक्सप्लेन करने से पहले आप ये लिखेंगे कि सिंस क्या है, आईपी क्या है, अनरिलायबल है एंड कनेक्शन लेस है। तो दैट मीन्स कोई पैकेट अगर खो जाता है ना, तो वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे रास्ता बनाती है, खो जाता है तो उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो जस्ट टू सपोर्ट दिस थिंग कि नेटवर्क की क्या हालत है इस टाइम पे। अब देखो आइडिया समझने से पहले ये देखो, ए ना पैकेट भेज रहा है बी पे, मतलब ये राउटर ये रूट सिलेक्ट कर रहा है और ये इस राउटर पे बहुत कंजेशन है, पैकेट हो रहे हैं ड्रॉप, ए बेचारा पैकेट भेजे जा रहा है, फायदा है क्या कुछ। आप भी दुनिया की रियल लाइफ में क्या करते हो, अगर आपको दिख रहा है भाई नेटवर्क नहीं मिल रहा, आप बैठे क्वाली बनाते रहते हैं क्या। ये मान लो आपको ये दिख जाए जी बाढ़ आ रही है इस क्षेत्र में, यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा, इस राउटर को ये आगे प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहा, बी से सी का रास्ता ही टूटा हुआ है, तो ए दनादन मैसेज भेजा जाएगा अपने पास से बी के पास, बोलो, बोलिए भाई। यहाँ पे नहीं भेजेंगे ना जब आगे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो नहीं ये, भेजेगा, बट मैसेज ये चलेगा बात तो तब होना जब ये कनेक्शन ओरिएंटेड हो आईपी, उसे पता ही ना है वो तो भेजे जाएगा। तो इसलिए सपोर्ट करने के लिए अब आप एक बात का ध्यान रखना, या तो ये नेटवर्क लेयर पे आईपी काम कर रही है तो इससे कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन वो नहीं बन जाएगा कि कनेक्शन बन चुका है। ये क्या कर रहा है, जस्ट हेल्प करने के लिए कि मान लो ये इसको क्या मैसेज भेज देगा, बी इसको, ए को सोर्स क्वेंच मैसेज आ जाएगा। सोर्स क्वेंच करने का मतलब कि भाई साहब राउटर में बहुत कंजेशन है, पैकेट हो रहे हैं तेरे ड्रॉप, अब तेरी मर्जी, तुझे भेजना भेज ले, ना भेजना मत भेज। समझ गए ना सोर्स क्वेंच का काम क्या है, ठीक है। अब मान लो आपने डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज कब मिलेगा, आपका पैकेट कहीं पे जाके और वो मान लो उसको नहीं मिल पाया वो एड्रेस, तो मैसेज क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। पैरामीटर प्रॉब्लम मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि मान लो कहीं पे डू नॉट फ्रेगमेंट मोर फ्रेगमेंट ये आ रखा है, हम फ्रेगमेंट को तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं लेकिन साइज उतना अलाउ नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि पैरामीटर में कुछ प्रॉब्लम है। समझ आई। रीडायरेक्शन मैसेज, मान लो आप जहां पे पहुंचे मान लो वो रूट अवेलेबल नहीं है, तो आपका पैकेट तो ड्रॉप हो ही रहा है, साथ के साथ आपको एक आईसीएमपी मैसेज आ जा रहा है कि सोर्स रीडायरेक्शन। तो राउटर अपना एक बार चेक कर लेगा क्या मैंने सही रूट से भेजा है कि नहीं भेजा है, टाइम एक्सीडेड। अब बच्चों वही टीटीएल फील्ड एक्सपायर हो गया। अब मान लो सही है, सही दिशा में जा रहा था, शुरू में आपको लग रहा है कि जयपुर पहुंचने में मान लो 4 ही स्टेशन लगेंगे, 4 स्टेशन के बाद पैकेट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। आपने देखा अच्छा दिल्ली के बाद अच्छा नेक्स्ट स्टेशन गुड़गांव सही आया है, अच्छा अगला रेवाड़ी है सही आया है, अगला कोई और सा है कि चलो सही आया। तो यानी कि भाई पलवल पहुंच गया जहां पे भी, मतलब वट एवर रूट है वो, तो वो कह रहा है रूट तो सही था, जा तो जयपुर की ही डिस्टेंस में रहा था लेकिन पहले एक्सपायर हो गया, तो वो अगली बार क्या करेगा, टीटीएल को बढ़ा के भेजेगा। समझ में आ रही है कि नहीं, हेलो। तो ये कौन से मैसेजेस हैं सारे, ये मैसेजेस हैं हमारे किसके, एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस। तो एरर। इस तरीके की एरर आई है। अब क्वेरी मैसेजेस, तो कई बार राउटर को मतलब आपको नेटवर्क पे क्वेरी मैसेजेस की जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, तो इट इज इको का मतलब जैसे पिंग चेक करते हैं आप, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है आपका मैसेज, पिंग कमांड के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पिंग कमांड। तो वेदर यू आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क और नॉट, टू चेक दिस हम क्या यूज करते हैं, इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट रिप्लाई, आपको टाइम स्टैम्प चाहिए किसी का किस टाइम पे हुआ है, तो उसके लिए टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई यूज कर सकते हैं। नेट मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, आपको किसी नेटवर्क का क्या चाहिए, नेट मास्क एड्रेस चाहिए, तो उसका रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई यूज कर सकते हैं। एक है राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टीजमेंट, ये किस लिए यूज होता है बच्चों, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है मान लो राउटिंग टेबल जो आप एक दूसरे से शेयर करते हो, ये वो कहानी है। बोलो ये बात समझ में आती है क्या। अब अगर आईसीएमपी आता है ये आप लिख दे तो डिटेल में अपने आप में एक सब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आर्प, मान लो आर्प के साथ आर्प और रार पूछ ले क्या है फंक्शनैलिटी, इन्हें जी एक्सप्लेन कर दो, हेलो। हाँ जी।
ठीक है, तो आर्प रार्प मैंने आपको जब समझाया था उस टाइम पे, तो हमने एग्जाम्पल ये लिया था कि हमारे कॉलेज में बच्चे क्या करते थे कि हमने उनको जो आईपी एड्रेस देके रखा होता था तो वो उसको क्या करते थे, मिसयूज करते थे। ठीक है, वो मान लो हमने उनको आईपी एड्रेस दे रखा है, जो हॉस्टल में रह रहे हैं और वो नेट चलाते थे बैठ के बढ़िया, तो उनके बिल तो हमने भाई ठीक है, हॉस्टल में बच्चा रह रहा है तो उनको हम नेट दे रहे हैं उनके लैपटॉप पे। अब क्या हो रहा है, डे स्कॉलर्स जो बच्चे आ रहे हैं, मान लो तब नेट, मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, तो तब नेट का ऐसा नहीं होता था ना, बहुत ज्यादा एक्सेस है। ठीक है, तो फिर कॉलेज में दिक्कत आने लगती थी। अभी तो मतलब सबके पास फोन है, किसको चाहिए ये चीजें। तो उस टाइम पे डे स्कॉलर बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे क्या करते थे, अपना उनका आईपी लिया और अपने सिस्टम में डाला, अपने फोन में डाला, मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, ये कहानी होती थी। और नेटवर्क क्या चलता था कि यार नेट ही नहीं चल रहा सही से, पूरे स्कूल में लोड ज्यादा रहता था। तो फिर वो चीज आइडेंटिटी, अब उन्हें बच्चों को क्यों देते थे हॉस्टलर्स को, दिन में कॉलेज बंद है, तो रात को अगर उन्हें हॉस्टल में यूज करना है तो ठीक है, इंटरनेट का यूज हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, दिन में ऑफिस का तो कोई काम है नहीं। तो दिस वॉज द इशू। अब हमने उसके केस में क्या किया गया फिर, कि यहाँ पे आर्क पैकेट यहाँ पे कैसे काम आएगा। तो आर्क में आप क्या करते हैं, आर्क का काम क्या है, फिलहाल आपके पास क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस से आप क्या प्राप्त करते हो, मैक एड्रेस प्राप्त करते हो। तो बच्चों आईपी एड्रेस तो उन्हें दिए ही थे ना, कि मान लो पहले के सिस्टम में हमने कोई सा 172 डॉट समथिंग डॉट वन, इसके में डॉट टू, इसके में डॉट थ्री, तो बच्चे के नाम से हमें पता था कि किसके में कौन सा कर रखा है। तो आप क्या करोगे, आर्क की रिक्वेस्ट भेजोगे। अब आर्क की रिक्वेस्ट में क्या भेजते हो आप भैया, आईपी एड्रेस भेजते हो। अब देखो, अगर वो सिस्टम नेटवर्क पे है तो वो क्या रिप्लाई कर देगा, उसे अपना मैक एड्रेस भेज देगा। तो आर्प की रिक्वेस्ट समझा, बच्चों को समझाते हैं आर्प क्या है। मान लो क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, मान लो इस टाइम हमारी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो मैं कहूंगा मान लो शोभित, तो रिप्लाई किधर से आ रहा है, सुना सब बच्चों ने आपने, मगर रिप्लाई क्या कर रहा है कि शोभित कह रहा है यस सर। तो आर्प की रिक्वेस्ट क्या होती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, आर्प रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट होती ब्रॉडकास्ट होता है ना। है। और आर्प का जो रिप्लाई आएगा दैट इज, यूनिकास्ट, हाँ, यूनिकास्ट। वो वो यूनिकास्ट रिप्लाई है। यूनिकास्ट होगा। मतलब अब जिसका ये एड्रेस होगा वो क्या करेगा, अपना एड्रेस उठा के सर्वर को दे देगा। अब सर्वर के पास, हमारे पास मान लो उसका एड्रेस आ गया, हमने इस आईपी एड्रेस को इस मैक एड्रेस के साथ बाउंड कर दिया, तो अब ये वाला आईपी एड्रेस केवल इस मशीन पे चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। तो माइट बी दिस स्टोरी विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस। तो ब्रॉडकास्ट रिप्लाई ये लिख दोगे, यहाँ पे आपके कंप्यूटर से बना दो कि यहाँ पे क्या लिख दो, सर्वर है, ऐसे करके यहाँ पे कई कंप्यूटर कर दो ना, इसका एड्रेस कर दो डॉट वन डॉट टू ऐसा करके करते। और यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आया, मान लो वो आईपी एड्रेस किसका वाला हो, इसका हो जाए, तो ये रिटर्न में क्या कर देगा अपना, मैक, वो रिप्लाई कर देगा किसको, अपने मैक एड्रेस को। आई थिंक डन है। अब रार्प क्या है, रार्प है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको आप ध्यान रखेंगे किससे, हॉटस्पॉट वगैरह से। बच्चों आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, जिस भी नेटवर्क में गए, मान लो हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रहे हो, तो होता क्या है, आपका मशीन एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाता है, एक आईपी असाइन हो जाती है, यही होता है ना, बोलिए। यस सर। अब मान लो आप अपने घर में यूज करते हैं, यस राउटर सर। लगा है, कई जनों का फोन है, तो आपके फोन को अलग मिल रहा है, दूसरे को अलग, तो यानी इसने अपने पास एक टेबल मेंटेन कर रखी होगी, हर मैक के कॉरस्पॉन्डिंग, हर मशीन एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आईपी एड्रेस उसने दे रखा होगा। ठीक है, समझ आती है कि नहीं, ओके। सर। तो रार्प में आप क्या करते हो, रार्प में आप क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, हॉटस्पॉट वाली बात। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। अब रार्प में क्या हो रहा है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमारा मशीन एड्रेस तो है, और हमें क्या चाहिए, हमारे लिए एक आईपी एड्रेस आईपी। चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था रार्प कब काम कर पाता है, रार्प इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। इसकी दो और प्रोटोकॉल है, अगर आपके पास पेपर में आ जाए, व्हाट इज बूट पी एंड डीएचसीपी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो। तो बूट पी क्या होती है, स्टैटिक होती है, और ये क्या होती है, डायनामिक होती है। अब कि सर इतना ही थोड़ी लिख के आएंगे, तो भैया देखो मेरी बात सुनो, जो रार्प की कहानी है सेम कहानी यहाँ पे है। बट रार्प क्या कर रहा है, अगर आप सेम नेटवर्क पे हो, आपका सर्वर कहाँ है, आपके ही नेटवर्क पे है, तो वो आपको क्या दे देगा, आपने रार्प रिक्वेस्ट भेजी, रार्प रिक्वेस्ट क्या होगी, आपके सर्वर के पास गई। तो रार्प रिक्वेस्ट भैया जैसे वही बात, रार्प की रिक्वेस्ट भी कैसी होती है, इसकी रिक्वेस्ट कैसी होगी, ब्रॉडकास्ट। जैसे मान लो आप लैब में बैठे हो और वहां से चिल्ला रहे हो मुझे आईपी दे दो, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट। सुना तो बच्चों ने भी ना, सुना सर्वर ने भी। तो सर्वर क्या कर देगा, इसका रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई क्या होगा, यूनिकास्ट, वो उसे उठा के एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। बट ये काम तब हो पा रहा है जब आप सेम नेटवर्क पे हो। इफ यू आर आउटसाइड द नेटवर्क, अगर आप मान लो सर्वर क्या है, उस पर नहीं है, भैया नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल बाहर थोड़ी काम कर पाएगी। तो ये दोनों किस लेयर की प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। कौन कौन, बूट पी और डीएच, डीएचसीपी। अब नाम क्या है, बूट पी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। क्या है, बूट
स्ट्रैप प्रोटोकॉल। और डीएचसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक डायनेमिक होस्ट होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, डायनेमिकली होस्ट को। अब देखो आपके यहाँ कोई मैनुअल बैठ के कर रहा है क्या, आपको आईपी एड्रेस दे रहा है जब आप इसको फोन पे हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो? नहीं ना। तो यानी वो किसका एग्जांपल हो गया एक तरीके से, वो जो कनेक्शन हो रहा होगा वो डीएचसीपी से हो रहा होगा। समझ आ गई बात कि नहीं? आई थिंक सबको कनेक्ट हो गया होगा। तो डीएचसीपी आप कर सकते हो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या हो रहा है इसमें? ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है आईपी एड्रेस, असाइन कर देता है सबनेट मास्क डिफॉल्ट। अरे पहले आप करते नहीं थे क्या? सबनेट मास्क खुद डालते थे, 000 गेटवे डाल रहे हो, ये कुछ भरते थे ना। यहाँ पे क्या होगा, ये सब काम क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो रिड्यूस कर देता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को, प्रिवेंट कर देता है आईपी कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई एक बात बताओ, मैं बैठ के अगर एज ए सर्वर मैं बैठ के सिस्टम एडमिन दे रहा है आपको, तो हो सकता है वो दो बच्चों को सेम आईपी दे दे, तो आईपी का कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं कि नहीं? लेकिन जब ये काम कंप्यूटर कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, तो क्या किसी को दो को सेम मिल सकता है? नहीं मिल सकता, बात खत्म। ठीक है। तो दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर बच्चों। ये आपका क्विक रिवीजन मैंने बाद में ऐड कर दिया। मेरे हिसाब से ये आपका मोर देन इनफ है फॉर नेटवर्क लेयर, है ना। इसमें मुझे फिर भी देखो जिन बातों पे थोड़ा बहुत लगा मैंने वो एक्सप्लेन कर लिया, बट दिस इज मोर देन इनफ। तो शाम को हम करेंगे अब, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर। और कल मॉर्निंग में हम कर लेंगे एप्लीकेशन लेयर, और कल मॉर्निंग और इवनिंग में करके एप्लीकेशन लेयर खत्म हो जाएगा। तो नेटवर्क विल बी एंड बाय टुमारो। ओके। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर उसके बाद डीबीएमएस। ठीक है। तो ये नेक्स्ट सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, उसके हिसाब से आप अपना पढ़ते चलें बच्चों। ये लापरवाही ना करें कि उसको नहीं पढ़ रहे आप, पुरानी जो डिटेल वाला है, डिटेल वाला आप ना भी पढ़ें तो एटलीस्ट डू वन थिंग, आप जो रिवीजन क्लासेस वाला फोल्डर है ना, रिवीजन क्लासेस वाला फोल्डर पूरा देख लें। उसमें भी तो हमने कर ही रखा है। मान लो वैसे मैंने 15 घंटे में ओएस पढ़ा रखी है, लेकिन वो क्या है, जब आपको बिल्कुल नहीं आता, शून्य थे, तो उस हिसाब से हल्के हल्के चीजें चलाइए। अभी मैं इतना आराम से क्यों नहीं चल रहा, क्यों जल्दी हम 3 3 4 4 दिन में खत्म कर रहे हैं जबकि थ्योरेटिकल कर रहे हैं? ठीक है। क्योंकि अभी रीजन क्या है, आपने पढ़ रखी हैं चीजें, तो आई अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिवीजन वाली क्लास में वो ओएस में कम से कम वो 8 घंटे में खत्म करा रखी होगी, 8 9 घंटे में। तो टाइम तो आधा हो गया ना, तो 8 घंटे का तो यार रिवीजन कर ही सकते हो ना। क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आओगे, देखो आपको आएगा स्वाद बहुत ज्यादा। वरना आपकी मर्जी है, हल्के में लो मत। ओके।